चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आज हमारा रेकी लेवल 1 का लास्ट डे है। आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं क्योंकि आज हम लोग पानी कैसे चार्ज किया जाता है इसके विषय में जानेंगे। एक मनी मास्टरी के विषय में बताऊंगी और एक एनर्जी बॉल के विषय में बताऊंगी। चलिए, थोड़ा सा हम लोग प्रे कर लेते हैं भगवान से पहले। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा दिन हर दिन सर्वोत्तम दिन होता है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को पानी आप लोग ले लेके बैठे हैं रजनी मैम। चलिए, सबसे पहले हम लोग पानी चार्ज करेंगे। आप लोग अपने पानी की ग्लास अपने लेफ्ट हैंड में आपको पकड़ना है। आपके पानी की ग्लास आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और राइट हैंड से हमको इसके ऊपर हाथ घड़ी के दिशा में घुमाना है और अफर्मेशन देना है। रजनी मैम, आप सिंबल डाल के करिए। आप सिंबल डाल के करिए और जो लोग फर्स्ट लेवल के हैं वो केवल हाथ घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में हमको इसके ऊपर हाथ घुमाना रहेगा 21 बार और अफर्मेशन देना होगा कि यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। इस पानी को पीने से मुझे जीवन में परम सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस पानी को पीने से मुझे जीवन में परम सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस पानी को पीने से मुझे जीवन में परम सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। रेक्की अमृत, रेक्की अमृत, रेक्की अमृत। ऐसे करके हमको पानी को पीना है। अब हम लोग सुबह जब उठते हैं अपनी डेली की प्रैक्टिस में सबसे पहली चीज हमको करना है अफर्मेशन। सबसे पहला हमको करना है अफर्मेशन। सेकंड नंबर पे, अगर आप पानी पीते हो तो आपको अपने घर का पूरा पानी चार्ज करना है, चाहे वो मटके में हो चाहे आरओ लगा हुआ हो। चाहे वो मटके में हो चाहे आरओ लगा हुआ हो। जिसका सेकंड थर्ड लेवल हुआ है वे सिंबल डाल के करेंगे। जिसका सेकंड और थर्ड लेवल हो गया है उन लोग सिंबल डाल के करेंगे। और जिसका सेकंड थर्ड लेवल नहीं हुआ है उनको उनका एक्टिवेशन हो गया है। उनका एक्टिवेशन हो गया है तो हमको रेकी को कॉल करना है। सबसे पहले हम रेकी को कॉल करेंगे।
और रेकी को कॉल करने के बाद हमको उस पानी के ऊपर 21 बार हाथ इस तरह से घुमाना है। 21 बार हाथ इस तरह से घुमाना है और अफर्मेशन देना है। यह पानी सभी लोगों के लिए अमृत बन चुका है। यह पानी सभी लोगों के लिए अमृत बन चुका है। यह पानी सभी लोगों के लिए अमृत बन चुका है। इस पानी को पीने से सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस पानी को पीने से सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, तब आप उस पानी को अफर्मेशन, उस जिस पर्सन को आप देने जा रहे हो पानी, हाथ में आपने ग्लास पकड़ा है तो उस पानी को आप अफर्मेशन देंगे। यह पानी से पीने से जो भी व्यक्ति है उसका नाम लेते हुए, यह पानी पीने से वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। इस पानी को पीने से वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। इस पानी को पीने से वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। यह पानी उनके लिए अमृत बन चुका है। यह पानी उनके लिए अमृत बन चुका है। यह पानी उनके लिए अमृत बन चुका है। इस तरह से अफर्मेशन देके हम उनको पानी पीने को देंगे। उसके अलावा जैसे हम लोग कहीं भी आते जाते हैं, फट से बिस्लरी खरीदे और गट 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 पी लिए। ऐसे ही होता है रजनी मैम, ऐसे ही होता है ना। बिस्लरी की बोतल खरीदे और सीधे मुंह में लगा के हमने गट 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 पी लिया। हमने सोचा कभी कि वो पानी, जो बिस्लरी की बोतल है, कितने लोगों का हाथ लगने के बाद हमारे पास पहुंची है? हमारे मन में कभी ये बात आई कि वो पानी की जो बोतल है, कितने लोगों का उसमें हाथ लगा उसके बाद वो हमारे पास आई? क्या जितने लोगों का हाथ उसमें लगा सभी पर्सन का वो पॉजिटिव था? सभी का ऑरा पॉजिटिव था? क्या ये चीज हम बता सकते हैं? नहीं। क्या ये चीज हम बता सकते हैं कि जितने लोगों ने, जो भी पानी की बोतल हमने खरीदा है, उस पानी में इतने लोगों का जो हाथ लगा, क्या सब लोगों का ऑरा पॉजिटिव था? नहीं। तो जब उस बोतल को भी हम लेते हैं, तो उस बोतल को हाथ में लेने के बाद आप धीरे से आप बोतल को पकड़ लीजिए और मन ही मन आप ये बोल दीजिए, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आप वो पानी पिए। उसके बाद आप वो पानी पिए तो वो पानी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, कहाँ बॉटल बनी, कहाँ भरे गई, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ, और आपके हाथ में पहुंची। ऐसे ही होता है ना। तो जितने पर्सन का हाथ लगा, वो जरूरी नहीं है कि सब लोगों का ऑरा पॉजिटिव हो। इसलिए उस पानी को भी आप जब हाथ में लें तो इस तरह से अफर्मेशन देके वो पानी आपको पीना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी के घर गए, अगर मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं और आपके मन में अचानक से आ रहा है, यार पानी नहीं पीऊं क्या, तब भी आप उस पानी को थैंक यू बोल के पिए। तब भी आप उस पानी को थैंक यू बोल के पिए। इस तरह से अपने पानी को हमको चार्ज करके पीना है। इससे जितनी चीज बताई उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? सब लोग लेट ज्वाइन हुए है ना, अब वीडियो देख देख के समझेंगे। अभी तो पानी के लिए क्यों बताया आपने ना, चार्जिंग के लिए। हाँ, समझ गया ना आपको? पता। चलिए, मैडम कल के ओरा के लिए पूछना है आपसे। बोलिए। मैक्सिमम ओरा कितना होता है? जैसे इनका कल 50 था, हाँ, मैक्सिमम कितना हो जाता है? ऐसा मैम, ऐसा वो नहीं बताते हैं। अब जिसका ज्यादा स्ट्रांग रहा तो 100 हो गया। 100 भी हो जाता है? हाँ, जिसका रहेगा उसका होएगा। आप मैडम आज हमारा भी चेक करना ना प्लीज। आपने पिछली क्लास में मेरा तो किया नहीं था।
आपका स्ट्रांग है, मुझे समझ आज में आ मेरा रहा जरूर है। करना आप। आपका स्ट्रांग है, परेशान मत होइए, आपका समझ में आ रहा है। आप सेकंड नहीं नहीं, लेवल फिर भी प्लीज आप चेक करना। आप सेकंड लेवल कर चुकी हैं ना, आपका स्ट्रांग ही रहेगा। हाँ जी, फिर आप भी आप एक चेक करना एक बार ठीक है, कर लेंगे प्लीज। आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी आपको जो मैंने पानी के विषय में बताया, पानी चार्जिंग के विषय में बताया, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न किसी के मन में? नहीं ना? चलिए, अब हम मनी मास्टरी के विषय में जानेंगे। अब हम मनी मास्टरी के विषय में जानेंगे। देखिए, रोज हमसे कुछ ना कुछ पैसे खर्च होते हैं सभी लोगों से। रोज हम लोगों से कुछ ना कुछ पैसे रोज खर्च होते हैं। कुछ नहीं तो हम सब्जी भाजी खरीदते हैं, कुछ नहीं तो हम फल फूल खरीदते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे पास से पैसे खर्च होते हैं, हमारे द्वारा पैसे लोगों को दिए जाते हैं। जब भी हम किसी को कोई भी चीज अपन परचेस कर रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, तब हमको ये अफर्मेशन देना है, यह पैसा मैं जो आपको दे रही हूं, ये आपके जीवन में बहुत मंगल करे। ये पैसा आपके जीवन में बहुत मंगल करे और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब भी आप किसी को पैसा दीजिए तो खुश होके दीजिए, अपने मन को एकदम खुश करके दीजिए कि ये जो मैं दे रही हूँ इसको, इसके जीवन में ये पैसे से बहुत मंगल हो, ये खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े और उसके बाद ये मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। यहाँ पे हमको अपनी भावना कैसी होनी चाहिए? तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, ये भावना से हमको यहाँ पे काम करना है। उसके बाद जो पर्स हम लोग यूज करते हैं, जो पर्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, हमारा पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारा पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पर्स फटा है तो मनी में ब्लॉकेज आते हैं। अगर हमारा पर्स फटा है तो मनी में ब्लॉकेज आते हैं, इसलिए हमारा पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा पर्स फटा है तो हमने उसको बाई को भी नहीं देना है। हमने उसको बाई को भी नहीं देना है, क्योंकि उसके जीवन में भी क्यों ब्लॉकेज आए, है ना? उसको आप हटा ही दीजिए। उसके अलावा जब भी हम अपने पर्स में पैसा रखते हैं, दिन भर में कौन ऐसा है जो अपने पर्स में शाम के समय उसको बिल्कुल व्यवस्थित करता है, उससे जो कागज है वो निकाल देता है, पैसों को बाकायदा सीधा करके रखता है? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चीज करते हैं? करता है कोई? मेरा तो पड़ा रहता है तो कभी हाथ ही नहीं लगाते, फिर पड़ा है पड़ा हाँ, हुआ, खर्च वही करना वही हो तो नहीं तो कुछ नहीं। वही। तो रोज हमको जो पैसे हम पर्स में रखते हैं, सुबह आप मान लीजिए कहीं बाहर हैं, कुछ है, कैसा भी है, तो शाम में जब आप घर लौटिए, अपने पर्स में जो पैसे आपके रखे हैं उसको व्यवस्थित सीधा करिए और सीधा करने के बाद उसको पर्स में रखिए। सीधा करने के बाद पर्स में रखिए। उसके अलावा जहां पे आप पैसा रख रहे हैं वहां पे कागज भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जहां पे हम पैसा रख रहे हैं उस प्लेस पे दूसरी चीज नहीं, केवल पैसे वाला खंड अलग हो और आपके दूसरे कागजात के खंड अलग हो। दोनों चीजें साथ में नहीं रखना है। उसके अलावा जैसे हम लोग दिवाली में साफ सफाई करते हैं, जैसे हम लोग दिवाली में इतनी साफ सफाई करते हैं, क्यों करते हैं इतनी साफ सफाई? क्यों करते हैं? लक्ष्मी घर में आए। लक्ष्मी घर को की शुद्धि के लिए। लक्ष्मी को लक्ष्मी आएंगी, को घर की शुद्धि होगी। लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम लोग इतनी साफ सफाई करते हैं। दिवाली जैसी साफ सफाई 12 महीने में एक ही बार हर घर में होती है। दिवाली जैसी साफ सफाई हर घर में एक बार ही होती है 12 महीने में। तो वो साफ सफाई हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं। लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो क्या जहां आप लोग पैसा रखते हैं उस जगह को आप लोग साफ करते हैं?
जिस जगह पे आप लोग पैसा रखते हैं उस जगह को करते साफ हैं। करते हैं। करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, कौन करता, साहिल? जी मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोगों को ये चीज करना है कि जहां भी आप पैसा रख रहे हैं उस प्लेस को भी आप साफ करिए। उसके अलावा ट्रीटमेंट हो चुका है तो उस प्लेस को रेकी भी दीजिए। ट्रीटमेंट हो चुका है तो उस प्लेस को रेकी भी दीजिए। उसके अलावा हमारे जो पासबुक हैं, चेकबुक हैं, इनको भी आप रेकी दीजिए। इनको भी आप रेकी दीजिए। उसके अलावा जहां पे हम पैसा रखते हैं वहां पे हमने प्रॉपर्टी के कागजात भी रख दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। देखिए सेफ उसको भी रखना है। प्रॉपर्टी कोई भी, कहीं किसी भी चीज का कोई भी प्रॉपर्टी का कागज है हमारा, उसको भी सेफ रखना है। लेकिन पैसा अलग और वो अलग, दोनों को साथ में मिक्स करके नहीं रखना है। दोनों को साथ में मिक्स करके नहीं रखना है। अपने जो भी कागज हैं, जो भी वो है, उसको व्यवस्थित रखिए, लेकिन पैसा और वो दोनों साथ में आपको नहीं रखना है। उस जगह को भी जब आप हील करिए, उस अपने पासबुक चेकबुक को भी हील करिए, तब भी आपको अफर्मेशन कैसी देना है, कैसी अफर्मेशन देंगे? संतोष सर अनम्यूट करो। पॉजिटिव फॉर्मेशन देंगे सर। पॉजिटिव में वही तो पूछ रही, कैसी वाली? हमारे घर में लक्ष्मी रहे, हमारे पॉकेट में लक्ष्मी रहे, हमेशा मेरे पास पैसा आते रहे और दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, बढ़ रहा है पैसा हमारे पास। हम्म इस पासबुक में रखी हुई अमाउंट जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी, इसमें उन्नति हो रही है। ये पैसा मेरा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेक्यमृत, रेक्यमृत, रेक्यम। इस तरह से हमको अपने घर में अपने फाइनेंस की स्थिति में सुधार करने के लिए इन सब चीजों को अपनाना है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में और कोई प्रश्न? आजकल तो डिजिटल का जमाना है तो मोस्टली लोग तो कैश मतलब कैरी ही नहीं करते और रखते ही नहीं है, सारी ट्रांजेक्शन तो फोन से ही होती हैं। हाँ तो तब भी। अफर्मेशन एक तो हो गई, पैसा जा रहा है तो मल्टीपल होकर रहा है मेरे लिए। हाँ लेकिन मान लीजिए हमारी कुछ सेविंग है जिसकी ट्रांजेक्शन हम फोन पर देख सकते हैं, है ना? हाँ तो उसको देखते हुए क्या अफर्मेशन, मुझे पासबुक तो फिजिकली दिखाई दे रही है, हाँ, उसको भी अपन तो उसको अफर्मेशन दे सकते हैं कि ये जो मेरा इसमें मतलब जो पैसे हैं इसमें दिन दूनी रात चौगुनी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये बहुत तेजी से इसमें उन्नति हो रही है। इसको पाके मैं बहुत खुश हो रही हूँ। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ऐसे। उसको स्क्रीन पे देखते हुए। हम्म मैम एक बार एक एस्ट्रोलॉजर की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे जैसे जब से वर्चुअल करेंसी स्टार्ट हुई ना, जब से जैसे लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जब हम किसी को पकड़ाते थे हार्ड कैश तो लोग उस टाइम खुश रहते थे। तो वो कहते हैं अगर किसी को पेमेंट करनी हो तो हमें हार्ड कैश से करनी चाहिए। वो ठीक है, ये बात लेकिन मैं नहीं। यहाँ बैठी हूँ और आप वहां हैं तो कैसे पेमेंट होएगा? नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ। है ना? अभी सबसे ज्यादा ये वाली चीज भी बहुत चल रही ना सर। एक चीज ये हो जी। गई, दूसरी एक मतलब वो वाली सही बात है कि जब अपन ऐसे पैसा किसी को दें तो उसके मन पे, उसके चेहरे पे खुशी आती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये वाली चीज होती है कि अपन अगर नगद पैसा किसी को दे रहे हैं तो उसके मन में खुशी आती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन रही बात है कि आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आप कहीं पे गए हैं, अचानक से आपने 50, पता लगा अपने पर्स में आपने 50 100 ही रुपए लेके गए और आपने वहां पे अचानक से कोई जरूरत पड़ गई और आपको लेना पड़ा, तो फिर आप फटाक से अपना मोबाइल निकालते हैं और फट से वो वाली चीज हम लोग ले लेते हैं। ऐसी स्थिति बनती है ज्यादातर।
चलिए, और कोई प्रश्न? पैसा तो चाहे पॉकेट में है चाहे क्या कहते हैं वॉलेट में है, आ तो हम्म। रहा है ना। हाँ हाँ, इनकम हो रही है ना। बिल्कुल आउटकम बिल्कुल। नहीं हो रहा है ना। नहीं, खुशी तो हो वो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब दो चीजें हैं इसमें। एक तो हमारी अफर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरे, हमको रेकी पे 100% ट्रस्ट रखना है। कभी हमारे मन में ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा भी होता है। नहीं, हमको क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। कभी शंका नहीं आनी है चाहिए, कभी भी, कि क्या इससे ऐसा होगा। हाँ, ये वाली चीज आनी ही नहीं चाहिए मन। क्या परमिशन देना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। और उसका रिजल्ट फिर आपको मिलता है। अच्छा, आपने उस दिन क्लास में बताया था कि जो हमारी बीमारियां होती हैं वो हमारे ऑरा और चक्र दोनों से ही रिलेटेड होती हैं। हाँ जैसे जब हम चक्र मेडिटेशन करते हैं तो भी हमें बहुत सारी बीमारियों में राहत मिलती है। हाँ। क्योंकि मैंने आज महसूस किया था, क्योंकि मेरे को चलने में पैर में बहुत दर्द होता था, लेकिन आज मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तकलीफ नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने टाइम में जब हम चलते थे बिल्कुल वैसे ही। तो यानी कि मतलब अभी आपने कहा ना कि रेकी पे विश्वास रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट रख के काम करो। तुमको दो रिजल्ट मिला सालनी। हम्म एक परसों वाला, हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। और एक ये। और कल जो तुमने बताई थी उनकी ट्रेन अटकी है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? हाँ, वो पहुंच भी चुके मैंने हैं। एंजल भेजा था। तुम्हारा अच्छा मैसेज आया था, तो मैंने हाँ, एंजल भेजा था। तो रिजल्ट मिलता मतलब है। रिजल्ट हमको मिलता है, बस ट्रस्ट रख के अगर हम काम कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलता है। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैं अगर और आज और चेक करेंगे तो एक बार फिर मेरा चेक करके देखिएगा। आज फिर से हो रहा चेक? अगर आप बस अब एक जैसे रजनी आपने मैम का मान होने वाला था, मगर रजनी मैम की तो क्लास अभी फिर से होने वाली है ना। अभी आपका सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल में आप फिर आने वाली हैं। सेकंड लेवल भी रिपीट करिए, उसमें फिर आने वाली, तब आपका करेंगे। अच्छा, हमारा आपने कहा था कल नेम ऐड करेंगे सेकंड लेवल के लिए। हाँ, तो आपने कल बोला था ना सेकंड लेवल के लिए नेम ऐड करने के लिए ग्रुप में, तो कब ऐड वो करेंगे बोली आप? थी उससे, वो उसने करी नहीं होगी, करवा देती हूँ अभी। तुम्हारा पेमेंट आ चुका, तुम्हारा ऐड हो जाएगा। परसों से क्लास स्टार्ट होगी अपनी। परसों से स्टार्ट करेंगे, 2 तारीख से। अच्छा, यानी 2 तारीख से। हाँ, 2 तारीख से वही 7:30 बजे का टाइम रहेगा, शाम के। क्योंकि यही टाइम सूट हो रहा है आप लोगों को, तो यही टाइम रहेगा 7:30 बजे से। ठीक है। चलिए, अब हम लोग एनर्जी बॉल के विषय में जानेंगे। अब हम लोग, मैंने पानी चार्ज करना, हाँ, और खाने को भी हमको इसी तरह से चार्ज करना है। मैंने केवल पानी का बताया। खाने को भी, जो बन के हमारा खाना तैयार होता है, तो पूरे खाने को एक जगह आप रख दीजिए। जैसे ज्यादातर अभी तो यही होता है कि लोग सब कैस्ट्रोल में भर के, उसमें भर के एक जगह रख लेते हैं। तो पूरा खाना जब हमारा बन के तैयार हो जाता है, तब भी हमको रेकी को कॉल करना है और उसके ऊपर इस तरह से हाथ घुमाते हुए, ये खाना हमारे लिए पूर्ण ब्रह्म बन चुका है। ये खाना, इसको खाने से सभी लोगों के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह सभी के लिए अमृत बन चुका है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत, ऐसा बोल के आप खाने को भी चार्ज कर लीजिए। पानी और खाना दोनों चार्ज करके हमको खाना है। उसके अलावा अगर किसी की टेबलेट चल रही है और उसने रेकी का ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो उस टेबलेट को भी आप चार्ज करके खाइए। अपने हाथ में उसको रख लीजिए, और ये टेबलेट मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर चुकी है, पूरी तरह से स्वस्थ कर चुकी है, पूरी तरह से स्वस्थ कर चुकी है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, और फिर उसको खा लीजिए। ठीक है। अब हम एनर्जी बॉल के विषय में जानेंगे। दोनों हाथों को रब करिए।
और रेकी को कॉल करना है। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। उसके बाद दोनों हाथों को रब करके दोनों हाथों को थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास ऐसे करिए। एक आपको एनर्जी फील होती है। धीरे धीरे करना है, थोड़ा धीरे धीरे करिए। देखिए थोड़ा सा अपने हाथ में एक एनर्जी फील होती है। हो रही है फील? फील हो रही है एनर्जी शालिनी? कैसा, क्या खिंचाव महसूस होगा कुछ कुछ हाँ, पेट के खिंचाव अंदर? में, हाँ वही है। अब हमको इसको अफर्मेशन देना है। अपना खुद का नाम लीजिए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, मेरे घर की सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। मैं डॉक्टर सुनी 3 बार अफर्मेशन हमको देना है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, तो मेरे हाथों में समा जाए, वो मेरे हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। ऐसे करके फूंक दीजिए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। 3 बार अफर्मेशन देना है हमको। एनर्जी बॉल बनाने के बाद 3 बार अफर्मेशन देना है। उसके बाद फिर से दूसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे हमारे खुद के लिए। फिर से दूसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे हमारे खुद के लिए। यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूँ। यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूँ। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मुझे मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो।
हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब इस एनर्जी बॉल को उठाइए और अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए। अब इस एनर्जी बॉल को उठाइए और अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए। ऊपर का पोर्शन खुला होना चाहिए, साइड से कान के ऊपर दोनों हाथ साइड से रखे जाएंगे, हाँ इस तरह से। अब पहले एनर्जी बॉल से हमने अपने घर की सभी निगेटिविटी निकाला। अब फिर से अपने घर के, अपने सारे घर के सामान के, अपने परिवार के सभी लोगों के लिए फिर से हम एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। फिर से एक एनर्जी बॉल बनाएंगे और इसको फिर अफर्मेशन देंगे। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन है, सभी का जीवन खुशहाल है, सभी एक दूसरे के साथ आदर सम्मान के साथ जीते हैं, सभी के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट बनी हुई है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही। फिर से दूसरी बार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। सभी का जीवन खुशहाल है, सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, सभी लोग एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, बहुत सब लोग प्यार से रहते हैं, सभी का जीवन खुशहाल है, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही। फिर तीसरी बार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। सभी का जीवन खुशहाल है, सभी में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना है, सभी लोग सकुशल हैं, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन है, सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब इसको ब्रह्मांड में फैला दीजिए, इसको दोनों हाथ को ब्रह्मांड में फैला दीजिए। जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसको हमको ब्रह्मांड में ऐसा फैलाना है, और जो चीज नहीं चाहिए उसको लिख के जलाना है। चलिए, इस तरह से एनर्जी बॉल हम क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को, बोलिए मेनल, बोलिए क्या पूछ रही हैं, अनम्यूट करिए। और ये हम फैमिली एनर्जी बॉल बनाकर फैमिली मेंबर हमारे सामने हो, तो जैसे हमने अपना बॉल अपने ऊपर किया तो वो स्पेशली कोई फैमिली मेंबर बीमार हो शायद, समझ लो,
तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं ऐसे बोल के ये दूसरों का तो हमको ब्रह्मांड में ही करना होगा लेवल 1 में। हाँ मैम वो, हमारे हाँ हाँ, बोलिए। अभी आपने जो एनर्जी बोल का बताया ना दूसरा वाला घर के सारे सामान और फैमिली मेंबर वाला, ठीक है, हाँ वो हाँ हाँ। आपने बोला कि ब्रह्मांड में ऐसे हम वो फैला दो, ठीक है। फैला, हाँ। हाँ, वैसे ही हम कोई स्पेसिफिक अपना घर का मेंबर का नाम लेकर ही रेकी बॉल बनाइए और उसके ऊपर क्राउन चक्र के ऊपर ऐसे हम करें तो ऐसे चलेगा कि या फिर नहीं चलेगा? नहीं मैम, चलता है। आपका ट्रीटमेंट हुआ है? आपने ट्रीटमेंट लिया है ना? लेवल लेवल 1 का। हाँ हाँ जी, लेवल 1 का लिया है। हाँ हाँ, तो फिर कर सकते हो। समझ, मेरी अभी छोटी बेटी है ना वो बीमार है, ठीक है, तो वो अभी रहे, मैं इसको सुला रही थी। आपने जो बोला वो एनर्जी बोल वाला, जो हाँ दूसरा वाला, पहले हाँ आपने वाला था, दूसरा वाला हम अपने करके सभी मेंबर और सामान का, तो वो वैसे मैं अपनी बेटी का नाम लेकर ही एनर्जी बोल बनाऊं, फिर हाँ उसके ऊपर क्राउन चक्र के ऊपर ऐसे रख दूं तो हाँ ये। ये अति हो जाए, भगवान ऐसा ही हो ऐसा बोलकर हाँ कुछ भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। उसको जो पानी दे रहे हो उसको चार्ज करके दो, उसको जो खाना दे हाँ रहे हो वो चार्ज हाँ करके जी, दो, उसको जो हाँ जी, टैबलेट दे रहे हो उसको भी चार्ज करके दो, ओके उसका ओके, ऑरा क्लीन करो। हाँ आपका ट्रीटमेंट आपको मिल गया है तो आप उसका ऑरा भी क्लीन करिए, उससे हाँ सबसे जी, हाँ जी। फर्क आएगा। हाँ हम्म। और एक बात बोलनी थी मैडम, अभी सभी है तो हाँ कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद जो एक्टिवेशन का जो प्रोसेस करती हूँ ना मैं हाँ डेली, तो हाँ लग रहा है कि हीट मैंने बॉडी के राइट पे से जैसे रिलीज हो रही हो ना बॉडी में से हीट, हाँ हाँ वैसे कि मानो कि बॉडी की मानो कि कोई भी नेगेटिविटी होने नहीं रिलीज हो रही है, हाँ हाँ ऐसी रिलीज हो रही है। और नेचर में थोड़ा चेंज आया है, गुस्सा बहुत आता था पहले, हाँ अभी वो क्या है कि रेकी का वो 5 आपने जो बातें बताई थी ना कि ये हाँ, आपको रेकी करनी है तो ये 5 सिद्धांत है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके वजह से ये भी क्या है कि हम यही सोचेंगे कि अगर एनर्जी चली जाएगी तो खाना पीना तो रोज हम चार्ज कर सकते हैं, वो ना जाए इसकी वजह से गुस्सा बहुत कम हो गया है। चलिए, और कांग्रेचुलेशन आपको, कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप में वो चेंज आया। आप खुद महसूस कर पा रहे हो, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी और चीज है। फील हो रहा है वो। हाँ, हाँ, वो नहीं हो। चक्रा मेडिटेशन भी रोज करती हूँ जी जी जी। और वाइब्रेशन फील होता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आप बच्ची को वैसा करके थैंक यू करिए, मैडम। तो वो उससे भी फर्क आएगा हाँ बच्ची को। जी। जी। चलिए। नहीं, जैसे भी वो मृणाल जी ने कहा, कहते हैं वो देने के लिए बच्चा बीमार है, तो अभी कहते हैं मैं दूर हूँ उनको, मतलब जैसे बॉल बना के मैंने एनर्जी बॉल बना के दे दिया, तो देने के बाद क्या कहते हैं अभी तो मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ तो उतनी एनर्जी है, क्योंकि फिर न- कहते हैं वो एनर्जी जाएगी तो नहीं, एनर्जी कट के आप चलना पड़ता है ना। डिस्टेंस वाला नहीं कर सकते सर, वही तो। डिस्टेंस अगर मैं वाला नहीं। पास में हूँ तो, मैं पास में पास हूँ तो में है कर तो कर सकते हैं। सकते हैं, पास में है तो कर सकते हैं। आप लोग टच करके कर सकते हो, जो फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट लिए हो ना, तो आप लोग टच करके कर सकते हो, मगर दूर वाला डिस्टेंस वाला नहीं कर सकते, और भी क्लीन कर सकते हैं। पास में है तो। नहीं, कल तो जाएंगे उसकी, क्योंकि थोड़ा उसकी तबीयत खराब थी तो हाँ, तो वो कर बोल रही सकते थी हैं, आना पापा। लेकिन डिस्टेंस वाला नहीं कर सकते। डिस्टेंस वाला बिना ट्रीटमेंट के नहीं, आप में वो एनर्जी नहीं हो सकती। नहीं तो फिर उसके लिए प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ना पूरा अपना, नहीं हाँ, तो वही मैं तो तो कह फिर रही हूँ, डिस्टेंस वाला नहीं कर शुगर से सकते। हो सकता है, तो हम्म उसका क्या है। हम्म। नहीं नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं, फिर हमको प्रोटेक्शन बनाना पड़ेगा अपने लिए ना। तो आप अभी जब सेकेंड लेवल का कुछ ज्वाइन ही नहीं करे हैं तो कहाँ से प्रोटेक्शन बना लेंगे और क्या कर लीजिएगा आप? ट्रीटमेंट हो चुका है क्या आपका सेकेंड लेवल का? नहीं नहीं नहीं, वही तो तो पूछ फिर रहे हैं ना, उसी लिए नहीं, नहीं हो सकता ना सर, बिना उसके नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, थर्ड लेवल के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने हम्म, जिस दिन मैं डिस्टेंस हीलिंग वाला प्रोसेस करवाई थी उस दिन भी ट्रीटमेंट हो चुका था उन लोगों का। उस दिन भी उनको 2 दिन तकलीफ रही, और बीच में फिर एक पैरालाइज वाले पेशेंट के हस्बैंड हमारे साथ थे, तो उनकी वाइफ को ट्रीटमेंट, मतलब हम लोगों ने सबने हील किया, उस दिन भी उनको 2 दिन तकलीफ रही, जबकि मैंने पूरा प्रोटेक्शन दिलवाया था यहाँ पे। लेकिन वो वाली चीज होती है, ऐसा हंसी मजाक करके ये सब चीजें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, है ना।
नहीं, वही चीज उनकी बात पे बोल नहीं, रहे थे कि अपने मैं मन से मीनाल जी ऐसा से कुछ, बोला कि अपने बच्चे को बिना हम दे रहे हैं। ट्रीटमेंट के अपने मन से कुछ भी नहीं करिएगा, क्योंकि फिर साइड इफेक्ट कुछ वैसा सेकंड होएगा तो लेवल जब तक समझ नहीं हो में रहा तो हाँ। अब हम सिर्फ अपना कर हेलो, सकते हैं ना, दूसरे का मुझे भी नहीं ये कर सकते। हाँ हाँ मुझे ये हाँ। समझ में आ रहा है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट लेवल पर हैं तो हम दूसरे का ऑरा नहीं क्लेम कर पाएंगे शायद, क्योंकि हम प्रोटेक्शन ही नहीं ले पाएंगे, हम सेकंड लेवल नहीं पर वो तो है नहीं, नहीं, तो क्या हमें ऑरा अगर वो क्लेम अपने करना पास चाहिए है, दूसरे का? अगर सामने वाला आपके पास है तो आप कर सकते हो। अगर फर्स्ट आपके लेवल पास वाले है, भी, हाँ, मतलब हम लोग फर्स्ट भी वाले कर में भी, सकते हैं? फर्स्ट लेवल वाले में भी अगर आपके पास उसमें है तो फिर कर सकते हमें, हो। मतलब हमें नेगेटिविटी की चिंता उसमें करने की जरूरत नहीं तब है? नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जो अच्छा, फर्स्ट। डिस्टेंस हीलिंग, आप यहाँ पे हैं और कहीं और अगर आप चाह रहे हैं तो वहां पे नहीं कर सकते। वो तो अच्छा, खैर मान रहे हैं कि वो तो डिस्टेंस सीलिंग के लिए थर्ड लेवल जाना पड़ेगा मेरे को, सेकंड लेवल बिना जाना नहीं पड़ेगा। होगा। चलिए, और किसी के मन मैम में कोई आपने एक बार आपने बताया था, हाँ आपने एक बार बताया था कि रेकी कोई साइंस या ये नहीं है, शायद जीवन जीने की कला है ना? हाँ हाँ। तो इतनी सारी जो चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि हमें याद कैसे रहेंगी कि अरे वो कब क्या करना है, इतना कब लाइफ आदत, में इम्बाइब हो जाएंगे। अभी सेकंड थर्ड लेवल करते हाँ। करते इतना तुम्हारे स्वभाव में आ जाएगा कि कोई नींद से उठा के तुम्हें पूछेगा कि ये अच्छा, वाले सिंबल का क्या कैसा करते हैं, तुम आंख बंद करके बता दो। अच्छा, इतना मतलब हमारे, हमारे जीवन में इतना आ जाएगा। इतना आ जाता है, वो अपने आप सारी चीजें क्लियर होते जाती, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो अफर्मेशन ही भूल जाती है कि किसके लिए कब कौन सी क्या अफर्मेशन बोलनी है, जैसे आपने भी दो एनर्जी बॉल सिंबल तो है, अगर चौकोर लिखी। है, सहकी है। हाँ हाँ, आप वैसा भी कर सकते हो, बिना ट्रीटमेंट लिए भी आपका हो सकता काम करने लगे, है ना। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो, मतलब यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा ना, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट आपके कोई अर्थ का नहीं रहता है, सीधी बात ये है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें हैं। हाँ नहीं, मैं बता रही आपको कि जैसे अपन को ये नॉलेज हो जाता तो अपन को ये लगता कि इतना सही तो है, इतना सही तो है, मगर अपन जब को करते हैं तो वो समझ में आता सारा। चलिए, कल नहीं परसों से आप लोग की सेकंड लेवल की क्लास स्टार्ट होगी संगीता मैम, जी मैम। 7:30 बजे से रहेगी। शालिनी, ठीक अभी है। तुम फोन करके बोलती हूँ तुमको, वो ज्वाइन कर देगी। और जो जिन को भी सेकेंड लेवल में एडमिशन लेना है तो कल शाम के 6 बजे के पहले आप लोग को पेमेंट करना होगा। आधा पेमेंट भी आप कर देते हो तो सेकेंड लेवल में आपको एक चीज और ज्वाइन पूछना कर। चाह रहे थे, जैसे अभी 21 दिन का हम लोग को करना है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, म्यूट है। ये कह रहे हैं कि मेरे को 21 दिन हम लोग को कंपलसरी है करना, या इसके बीच में भी सेकंड थर्ड का कर लेते हैं लेवल, बीच में गैप नहीं है कुछ? नहीं तो ये वो वाले प्रोसेस में आपका ये चालू रहेगा और आपको सिंबल मिल जाते हैं तो सिंबल डाल के करने लगते हैं, सिंबल डाल के फिर करने लग जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, वही कंफर्म करना चाह रहे थे मेरे को। हम्म। चलिए, वर्षा मैम कुछ पूछना है? चलिए फिर, और किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है ना? कल कोई क्लास नहीं है ना मैम? नहीं, कल नहीं। अगर आप मतलब अब आप लोगों को डेली का प्रोसेस वाला तो बता ही दी हूँ मैंने, कल ही बता दिया था कि आपको क्या करना है, जी। वो चीज क्लियर है सबको? हम्म। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैम सॉरी। औरत देखो मेरा भी, हाँ, और मेरा मेरा और आप मेरा औरत देखिए प्लीज। सेकंड लेवल में नहीं करवाएंगी आप? नहीं, आप अभी कर दीजिए ना, अभी कर तो दूंगी। तक नींद आ जाएगी ढंग से। आपका 80+ होगा मेरे हिसाब से।
है कितना होगा? आपका 80+ होगा, मैं अंदाजा अरे लगा। वाह, थैंक यू, मजा आ जाएगा। कितना हो जाएगा तो? एट प्रेजेंट मेरे सामने रजनी मैम बैठी। एक मिनट मैं अनम्यूट करूं, इतनी आवाज कहाँ से आने लगती है। एट प्रेजेंट मेरे सामने रजनी मैम बैठी हैं। इनका ऑरा कैसा है, प्लीज मुझे बताइए। रजनी मैम का ऑरा कैसा है? इतना ही है मैम, 30%। अनम्यूट करिए। ये तो बहुत कम है बहुत कम है। तो इसको भैया। बढ़ाने हो के तो लिए क्या आप करेंगे? 80। हाँ, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करूं? करेंगे? ऑरा क्लीन कर रही है आप रोज। 80। हाँ, कर रही हूँ। ऑरा क्लीन कर फिर भी रही हैं। 30 पर तो। हाँ जी। मेडिटेशन भी कर रही हैं। हाँ जी, जैसा सब अपन करवाते हैं, मैं तो आपकी वीडियो ऑन करके उस साथ साथ करती हूँ। मेडिटेशन भी कर रही हैं। ऑरा को अफर्मेशन दे रही हैं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए ना, आपका म्यूट हो गया। मैं तो आपकी वीडियो ऑन करके साथ साथ करती हूँ, अच्छा। ताकि कोई गलती ना रह जाए। हाँ, तो ना सुबह शाम दोनों टाइम ऑरा क्लीन करिए, ठीक है? सुबह शाम दोनों टाइम ऑरा क्लीन करिए। मेडिटेशन बराबर कर रही हैं, एक्टिवेशन भी कर रही हैं। आपका म्यूट हो जाता है मैम बार बार। ऑरा अफर्मेशंस क्या होते हैं मैम? अभी आपने बोला एक ऑरा अफर्मेशंस। नहीं, ऑरा ऑरा जब क्लीन करते तब भी अपन अफर्मेशन देते हैं ना, कि अगर मेरे आभा मंडल हाँ में, जी, मेरे ऑरा में किसी प्रकार 3 की कोई बार। निगेटिविटी हो तो ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, या धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। अफर्मेशन जो देते हैं वो अफर्मेशन आप सुबह शाम 2 बार करिए, ठीक है? एक बार बता दीजिए कैसे करना पूरा स्टेप वाला, तो याद रखें, क्योंकि मेरा भी वीक है ना। अरे बताई थी ना कि 3 बार हमको सामने से क्लीन करना है। अपने सर के ऊपर से ऐसे क्राउन चक्र के ऊपर हाथ लेके जाना है। और अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करते हुए अपने पैर तक लेके जाना है। तो 3 बार सामने से क्लीन करेंगे, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार सामने से। इस तरह से क्लीन करिए, उससे फर्क पड़ेगा। चलिए, सेकंड लेवल में जब आएंगी तो डबल से चेक करूंगी, तो और आपका स्ट्रांग मिलना चाहिए मुझे। चलिए, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैम का सेकंड लेवल हो चुका है, मैडम मास्टर लेवल में जाने वाली हैं। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।